हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है एक मशहूर पब की, जो कि शहर में ही था। एक रात की बात है, उस पब में पार्टी चल रही थी और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। सभी पार्टी में डांस कर रहे थे, गा रहे थे, मतलब पार्टी का लुत्फ उठाने में लगे हुए थे। सब बहुत ही आनंदित थे। कोई किन्हीं को नहीं जानता था, मगर सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में सब लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और पार्टी में सभी मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक, जिनका कि नाम होता है रॉबिन, वो पार्टी के बीच में ही वॉशरूम चले जाते हैं और वॉशरूम में ही उनकी हत्या हो जाती है। अब चूँकि किन्हीं को पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, सब एक दूसरे से अनजान थे, तो कोई उन्हें ढूंढने के लिए नहीं जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। रात हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। किन्हीं को कुछ पता नहीं होता है। अगले सुबह जब पब को खोला जाता है, तो पब का जो वेटर होता है वो वॉशरूम जाने के क्रम में देखता है कि वहाँ किसी का डेड बॉडी होता है। तो वहाँ वो चेक करता है तो देखता है कि रॉबिन ही है जो वहाँ पे मरा हुआ है। वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पब में आने के लिए कहता है। पुलिस जब पब में आती है और जांच का शुरुआत करती है, तो शुरुआत में ही पुलिस वहाँ पे छानबीन जारी करती है और उनका शक 3 लोगों पे चला जाता है। अब चूँकि पुलिस वाले वहाँ पे पूरे हर एक चीज़ों की बारीक से जांच कर रहे होते हैं, तो उस जांच में ही वो कुछ ऐसा पाते हैं जिनसे उन्हें 3 लोगों का संलिप्तता की जानकारी मिलती है। अब वो तीनों को बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही करते हैं। पुलिस उन तीनों को पहले बुलाते हैं, उनसे उनका नाम वगैरह पूछते हैं और उसके बाद सबसे पहले वो सैम को बुलाते हैं। सैम वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि मैं पब में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, तो उसी के साथ पूरे समय डांस कर रहा था और फिर डांस करके अंत में मैं वहाँ से घर चला गया। घर जाने के बाद कब क्या कैसे हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सुनने के बाद पुलिस अगले लोग को बुलाती है, तो वो रॉकी को बुलाते हैं। रॉकी कहता है कि मैं हत्या होने के पहले घर निकल गया था और रास्ते में क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं उसे ठीक कराने के लिए गया हुआ था और ठीक कराने के लिए मैंने मैकेनिक को बुलाया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे मैकेनिक से पूछताछ कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मैं उनके साथ था या नहीं था। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस के पास अब केवल एक लास्ट ब्रॉड ही बचता है, जिससे पूछताछ करना रह जाता है। अंत में पुलिस ब्रॉड से भी पूछती है, तो ब्रॉड बताता है कि सर, मैं पूरी रात बार में ही था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और आप चाहें तो वेटर से पूछ सकते हैं कि मैं उस रात उस वेटर के साथ बार में था या नहीं था। तीनों ने अपनी संलिप्तता से नकार दिया था, तो अब पुलिस के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो
किसी और से पूछताछ करते हैं, पर पुलिस को इन तीनों के बयानों में से कुछ ऐसा मिल गया था जिससे कि वो जान गए थे कि आखिर उन तीनों में से कौन है वो अपराधी जिसने उसकी हत्या की है। अब आप हमें ये बताएं कि क्या आप लोगों ने भी ये जान लिया है कि इन तीनों में से असली अपराधी कौन है? अगर हाँ, तो हमें अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं तो इस वीडियो को रिमाइंड कर फिर से आप देख लें। आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि इन तीनों में से असली अपराधी कौन है। तब तक के लिए बाय।